बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंसान इस दुनिया में ये समझता है कि दूसरे अगर उसके दोस्त बन जाएंगे तो उसकी जिंदगी पुरसुकून हो जाएगी, लेकिन ये गौर तलब बात है कि इंसान के दोस्त या दुश्मन कोई दूसरे नहीं होते। सबसे बढ़कर इंसान का दोस्त उसकी अपनी जात है, और अगर अपनी जात के साथ दोस्ती हो जाए तो इंसान के लिए इस दुनिया के अंदर खुशी, सुकून और तरक्की कोई माने नहीं रखती है, वो खुद ब खुद इंसान के पास आ जाती हैं। हमारी आज की गुफ्तगू का मौजू यही है कि हम अपने आप को किस तरह दोस्त बना सकते हैं। अपना दोस्त बनाने के लिए हमें ये याद रखना चाहिए कि जिस तरह हम एक बैंक के अंदर अकाउंट खुलवाते हैं और अपनी सेविंग्स को जमा करवाते हैं ताकि बवक्ते ज़रूरत हमारी वो ज़रूरत को पूरा कर सके और हम किसी के सामने हाथ फैलाने के लिए ना जाएं और हमारी अपनी ज़रूरियात खुद ही हम मैनेज कर सकें। इसी तरीके से अगर हम अपनी ज़ात के अंदर अपने अंदर एक अकाउंट खुलवा लें और उस अकाउंट के अंदर कुछ चीज़ें जमा करनी शुरू कर दें जो हमारी बवक्ते ज़रूरत काम आएंगी, जो हमारी ज़िंदगी को आसान बनाने में हमारी मदद करेंगी, जो हमारी ज़िंदगी को खुशगवार बनाने में हमारी मदद करेंगी, जो हमारी ज़िंदगी को पुरसुकून बनाने में हमारी मदद करेंगी, तो ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगी। हमें ये याद रखना चाहिए कि इंसान तब्दीली बाहर से नहीं लेकर आता, इंसान की तब्दीली उसकी अपनी जात के अंदर से होती है। जब हम अपने आप को तब्दील करते हैं, जब हम अपने अंदर तब्दीली लेकर आते हैं तो हम कामयाबी भी हासिल करते हैं, हम सुकून भी हासिल करते हैं, हमें खुशी भी मिल जाती है। अपने आप को किस तरह हम तब्दील कर सकते हैं, अपने आप को हम किस तरह अपना दोस्त बना सकते हैं, इस चीज पर गौर करने की जरूरत है। 10 ऐसे तरीके हैं जिनसे हम अपने साथ दोस्ती कर सकते हैं। ये वो तरीके हैं, छोटी छोटी बातें हैं जिनको हम अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें तो हम अपने आप के साथ दोस्ती कर लेते हैं। और जब हम अपने आप के साथ दोस्ती कर लेते हैं तो फिर कोई भी दुनिया की ताकत हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। सबसे पहली बात हमें अपने साथ दोस्ती करने के लिए ये चाहिए कि हम अपनी खुद शनासी कर लें और फिर इस खुद शनासी को कबूल भी कर लें, अपने आप को पहचान लें और अपने आप को पहचानने के बाद अपनी इस पहचान को जो भी हमारे सामने आए उसको हम कबूल कर लें। वैसे तो खुद शनासी एक बहुत बड़ा मौजू है, इस पर बहुत बड़ी गुफ्तगू की जा सकती है, लेकिन मुख्तसरन हम ये बात करते हैं कि हम अपने आप को पहचान लें कि हमारे अंदर कौन सी खूबियां और कौन सी खामियां हैं। जब हम अपनी खूबियों को पहचान लेते हैं तो हम आगे बढ़ने के लिए आसान रास्ता इख्तियार कर लेते हैं, हम उन खूबियों को पॉलिश कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जब हम अपनी खामियों को तस्लीम कर लेते हैं, हम अपनी खामियों को पहचान लेते हैं और उसके बाद उसको कबूल कर लेते हैं कि वाकई ये मेरे अंदर कमजोरी है, और सिर्फ उसको कबूल नहीं करते बल्कि उस खामी को दूर करने की भरपूर कोशिश भी करते हैं, तो फिर हम अपने साथ दोस्ती कर रहे होते हैं। जिन चीजों से आपके लिए जिंदगी में आसानियां पैदा हो रही हैं उन चीजों को अपनी जिंदगी के करीब लेकर आ जाइए, उनको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। और दूसरे नंबर पर यह कि अपने आप से मोहब्बत करना सीख लीजिए। अपने आप से मोहब्बत करने का मतलब यह है कि आप अपनी ज़हनी, जिस्मानी और जज्बाती तौर पर अपने आप को समझें, आपकी क्या जरूरतें हैं, आपकी ज़हनी सतह को बढ़ाने के लिए कौन सी चीजों की जरूरत है, आपकी जिस्मानी सेहत के लिए कौन सी चीजों की जरूरत है, आपकी जज्बात को बेहतर बनाने के लिए कौन सी चीजों की जरूरत है, किन चीजों पर आपको काम करने की जरूरत है। तो अपने आप से मोहब्बत करने का तरीका यह है कि इन चीजों को पहचानिए। अपने लिए जो आपके लिए जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए जरूरी चीजें हैं उनको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। जब आप अपनी जिस्मानी सेहत पर तवज्जो दे देते हैं, जब आप अपने जज्बात को कंट्रोल कर लेते हैं कि किसी भी वक्त
ऐसे जज्बात की लय में आप ना बह जाएं जो आपकी जिंदगी में आपके लिए मसाइल पैदा हों, तो फिर आपके लिए जिंदगी में आसानी पैदा होना शुरू हो जाती है। और उसके साथ साथ आप अपनी जहनी सतह को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो ये आप अपने साथ दोस्ती कर रहे होते हैं। अपनी सोच को मुस्बित कर लीजिए। अपनी सोच को मुस्बित करने का मतलब क्या है कि अपने अंदर से मंफी ख्यालात को निकालना शुरू कर दीजिए। वो ख्यालात जो आपके अपने बारे में आप समझते हैं कि ये चीजें ठीक नहीं है, जो आपकी कमजोरियां हैं, जो आपकी नाकामियां हैं, उनको बढ़ा चढ़ाकर बयान करने की कोशिश मत कीजिए। अपने ऊपर तनकीदी नुक्ता नजर से तो जरूर देखिए, लेकिन उस तनकीद को, उस नाकामी को, उस कमजोरी को आप इतना मत बढ़ाइए कि आप दिल बर्दाश्त हो जाएं, आपके अंदर खुद एतमादी पैदा ना हो, आप आगे बढ़ने के लिए अपने आप को कमजोर समझना शुरू कर दें। और अपने आप को दोस्त बनाने का चौथा एक तरीका यह है कि अपनी जहनी और जज्बाती आराम का ख्याल रखिए। अब जहनी आराम क्या है कि आप अपने जहन के ऊपर ऐसा दबाव मत आने दीजिए, आप ऐसी हालत में अपने आप को मत आने दीजिए कि आप किसी डिप्रेशन का शिकार हो जाएं, आप किसी दबाव का शिकार हो जाएं और आपकी सोच आपको आगे बढ़ने से रोकना शुरू कर दे, आप एंजाइटी का शिकार हो जाएं। अपने आप को ऐसी सरगर्मियों में डालिए, आप अपने आप को ऐसे कामों में डालिए कि आपके ऊपर ज़हनी दबाव ना आए। आप ज़हनी तौर पर पुरसकून अपने आप को बनाने की कोशिश कीजिए, मुराकबा कीजिए, बैठकर अपने आप से बातें कीजिए, आप योगा कीजिए, वर्जिश कीजिए। वर्जिश आपकी ज़हनी सलाहियत को बढ़ाने के लिए आपके लिए मददगार साबित होगी। और पांचवा एक तरीका यह है कि खुद एहतसाबी कीजिए और अपने आप को तरक्की देने की कोशिश कीजिए। अब खुद एहतसाबी आप कैसे कर सकते हैं? अपनी खुद एहतसाबी का मतलब यह है कि आपने एक काम का टारगेट रखा है और आप उस टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो उस पर गौर फिक्र कीजिए कि कौन सी ऐसी वजूहात हैं कि मैं इस काम को अपने वक्त पर नहीं कर सका। अपने लिए ऐसे आदात मुकर्रर कीजिए जो आपकी तरक्की के जामिन हो। अपने लिए ऐसे गोल सेट कीजिए जो आपकी तरक्की के जामिन हो और इनको पाने के लिए भरपूर कोशिश कीजिए। तो ये आपकी अपने साथ दोस्ती होगी। और एक छठा तरीका अपने आप को दोस्त बनाने का ये है कि वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल कीजिए। अब वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल क्या है कि आप इस दुनिया के कामों में, इस दुनिया की मसरूफियात में अपने आप को इतना गुम कर लेते हो कि आपको अपनी फिक्र ही नहीं होती है, आपको अपनी जात की फिक्र नहीं होती है। अपने लिए वक्त निकालिए, अपने आप को रिफ्रेश करने की कोशिश कीजिए, अपने लिए ऐसा वक्त निकालिए कि आप अपने आप को रिलैक्स कर सकें, अपनी जहन को रिलैक्स कर सकें, अपनी जिस्मानी जो हालत है उसको रिलैक्स कर सकें, उसको आराम दे सकें। तो इस तरह के लिए अपने लिए वक्त निकालने की कोशिश कीजिए। ये आपके लिए वक्त का सही इस्तेमाल होगा कि आप अपनी मसरूफियात से वक्त निकालकर अपनी जात के लिए वक्त निकालें। और एक सातवां तरीका यह है कि मुवाजना करने से बचिए। मुवाजना हम लोग कैसे मुवाजना करते हैं? हम हमेशा अपने आप का मुवाजना दूसरे लोगों से कर रहे होते हैं कि फलां ने इतनी तरक्की कर ली, फलां के पास ये चीज है, फलां के पास इतनी बड़ी चीजें हैं, उसके पास दौलत ज्यादा है, उसके पास घर बड़ा है, उसके पास गाड़ी बड़ी है। तो अपने आप को जब आप किसी दूसरे के साथ मुवाजना करते हैं तो आप कभी जिंदगी में तरक्की नहीं कर सकते, क्योंकि इसी सूरत में आप कभी अपने आप को मुतमईन नहीं पाएंगे, आप खुशी नहीं पाएंगे, आप खुशी नहीं होंगे, क्योंकि आपकी खुशी का जो लेवल है हमेशा डाउन हो जाएगा। आप अपना मुवाजना किसी दूसरे के साथ कर रहे होते हैं। हर एक इंसान का की जो हालात हैं, जिसकी वजह से उसके पास ये दौलत या उसके पास जो भी चीज है, वो जो कुछ भी है, उसकी वजूहात डिफरेंट हो सकती हैं। हर इंसान की सिचुएशन डिफरेंट होती है, हर एक के हालात मुख्तलिफ होने की वजह से उसके पास ऐसी चीजें हो सकती हैं। अगर आप अपने आप के साथ मुवाजना करें कि आप कल क्या थे और आज क्या हैं, तो फिर आप अपने साथ दोस्ती करेंगे। अपने साथ दोस्ती का मतलब यह है कि आप अपने आप के साथ मुवाजना करके अपने आप के अंदर खुद एतमादी पैदा कीजिए कि आज से कुछ अरसा पहले मेरे पास क्या चीज नहीं थी, लेकिन आज वो मेरे पास है।
अपने साथ दोस्ती का एक 8वां तरीका यह है कि आप दूसरों से अलग थलग होने के डर से अपने आप को महफूज कर लीजिए, बचा लीजिए। इस डर से मत आप खौफ खाइए कि आप दूसरों से अलग थलग हो जाएंगे, आपके साथ कोई दूसरा नहीं होगा। जब आप अपने आप से मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं, जब आप अपने आप से प्यार करना शुरू कर देते हैं, तो आप उस दूसरों की मोहब्बत और एतमाद से और दूसरों की वजह से जो आपको एक खुशी मिल रही होती है उससे आप मुबर्रा हो जाते हैं। इसका मतलब कतन ये नहीं है कि आप दूसरों से अलग थलग हो जाएं, दूसरों से तल्लुकात मुनक़ते कर दें, बल्कि इसका मतलब ये है कि दूसरों पर इन्हिसार करना छोड़ दीजिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस क्रिएट कीजिए, अपने अंदर एतमाद पैदा कीजिए। जब आप दूसरों पर जो है इन्हिसार करते हैं तो फिर आप हमेशा इस उम्मीद पर रहते हैं कि कोई दूसरा आपको जब किसी काम के लिए आपकी तारीफ करेगा तो आप उस वक्त अपने आप को अच्छा मानेंगे, लेकिन जब आप अपने ऊपर एतमाद करना शुरू कर देते हैं तो फिर आप इस चीज से निकल जाते हैं और आप सिर्फ अपनी बात, अपने सुकून, अपनी खुशी के लिए आप काम करते हैं। और 9वां तरीका अपने साथ दोस्ती करने का यह है कि अपनी जाती तरक्की पर सरमायाकारी कीजिए, अपनी जाती तरक्की के लिए कोशिश कीजिए। आप अपनी जात को किस तरह तरक्की दे सकते हैं, ऐसे उलूम सीखिए जो इस वक्त की जरूरत है, ऐसी स्किल सीखिए जो इस वक्त की जरूरत है, ऐसी महारतें सीखिए जो इस वक्त की जरूरत है। नई महारतों को सीखना, नई नई चीजों के बारे में मालूमात हासिल करना, इल्म हासिल करना, ये आपकी अपने ऊपर सरमायाकारी होगी। 10वां और बड़ी अहम बात यह है कि अपने साथ दयानतदारी कीजिए। अब दयानतदारी का मतलब यह है कि आप अपने साथ किस तरह दयानतदारी कर सकते हैं। आप अपने बारे में एक बिल्कुल दयानतदाराना अपना नुक्ता नजर पेश कीजिए। आपके अंदर जो कुछ है, आपके जो ख्यालात हैं, आपकी जो सोचें हैं, आपकी जो आमाल हैं, उनका तज्जिया कीजिए, उन पर तनकीदी नुक्ता नजर से गौर कीजिए कि आपका जो ख्याल है क्या ये मुस्बित ख्याल है, क्या ये अच्छा ख्याल है, क्या आप दूसरों के बारे में अच्छे ख्यालात रखते हैं। अगर आपके ख्यालात ठीक नहीं है तो उस पर काम कीजिए। अपनी आमाल का दयानतदारी से तज्जिया कीजिए। जब आप अपने आमाल का दयानतदारी से तज्जिया करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप जो कुछ काम कर रहे हैं क्या ये अच्छे काम है, क्या ये दूसरों के लिए और अपनी जात के लिए प्रोडक्टिव काम है। अगर नहीं है तो उनको छोड़ने की कोशिश कीजिए। अपने जज्बात का तज्जिया कीजिए, क्योंकि जज्बात इंसान को कामयाबी भी दिलाते हैं और जज्बात इंसान को जो तनज़्ज़ुल की तरफ भी लेके चले जाते हैं। आप किस मौके पर किस तरह के जज्बात का इजहार करते हैं, क्या ऐसे जज्बात का इजहार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो ये ऐसी चीजें हैं जिनको आप अपनाकर अपने ऊपर काम कर सकते हैं, अपने साथ दोस्ती कर सकते हैं। जब आप अपने साथ दोस्ती करते हैं तो आप इसका मतलब है अपने आप को तरक्की दिलाने की कोशिश कर